स्टूडेंट्स हाय। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर का नाम है और इसमें जो टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगी वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कराने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको ये कन्फ्यूज़न होगी, आप ये सोचोगे कि आप कौन से डेफिनेशन करो, है ना, कौन से ऑथर की डेफिनेशन सही है, कौन से की सही नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि एक वर्ड है लार्ज, उसका मतलब होता है बड़ा। उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखोगे कुछ और शब्दों में लिखा होगा, गूगल पे देखोगे कुछ और वर्डिंग में डिस्क्राइब किया होगा, और लोकल डिक्शनरी उठा के देखोगे तो वहाँ पे कुछ और लिखा होएगा। मतलब वर्ड्स की हेर फेर होगी, बाकी मीनिंग सेम मिलेगा, है ना। लार्ज का मतलब बड़ा। तो वैसे ही एक वर्ड है अकाउंटिंग, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, किन शब्दों में करना है, वो आपका डिसीज़न है, ठीक है। आपको आपकी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है आप वो कीजिए, जो मैं करा रही हूँ वो अगर वो अच्छी लग रही है तो आप उससे लर्न कर लीजिए। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। कह रहा है जितनी भी एंटरप्राइज है, जितने भी बिजनेसेस हैं, सबका अपना अकाउंटिंग सिस्टम है। फिर आगे कहता है इट इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। कहता है कि इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग। कलेक्ट करना, पहला काम क्या है, कलेक्शन। उसके बाद समराइज करना। पहले आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करोगे, समराइजिंग। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब पहले तो इकट्ठा कर लिया, उसको फिर समराइज कर लिया। समराइज अब कैसे, जैसे कि एक पूरा बड़ा पैराग्राफ है 2-3 पेजों का। अब आपको अगर बोला जाए कि इसको समराइज करो, तो आप उसको छोटे से पैराग्राफ में समराइज करोगे, उसको वाइंड अप करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, पहले कलेक्शन की, उसके बाद उसको समराइज़ करो, उसका कंक्लूज़न निकालो, उसको थोड़ी सी जगह में वाइंड अप करो, सम अप करो उसे। उसके बाद कहता है एनालाइजिंग। अच्छा, समराइजिंग से भी पहले एक वर्ड आता है, पहले क्लासीफाइंग, ठीक है। कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग। कलेक्टिंग मतलब पता चल गया, कलेक्शन करनी, पहले इकट्ठा कर लिया, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि एक और वर्ड आता है समराइजिंग से पहले, क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग में क्या होएगा कि जो एक जैसी नेचर है जिनकी ट्रांजैक्शन की, या एक जैसी है, जैसे कि सेल की जो ट्रांजैक्शन है वो अलग कर दी, परचेज़ की अलग कर दी, मतलब ग्रुपिंग कर देना, जो एक जैसी नेचर की है। तो पहले कलेक्शन कर ली, फिर क्लासीफाई कर लिया, उसको ग्रुपिंग कर दी कि भी ये एक जैसी चीज़ें हैं, उसके बाद ये एक जैसी हैं। उसके बाद समराइज कर दिया उसको, मतलब कि बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस को या बहुत बड़े पैराग्राफ को सेंटेंसेस में वाइंड अप कर दिया, कुछ ही सेंटेंसेस में वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद क्या कहता है, एनालाइजिंग। एनालाइज मतलब डीप एनालिसिस होती है। उसके बाद एनालाइजिंग में बेसिकली क्या होगा, ये आर्ग्यूमेंट्स में काम आती हैं, जैसे कि कंपनी देखती है बैठ के कि क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे, कहाँ प्रॉफिट था हमारा, कहाँ लॉसेस हुए। तो ये चीज़ एनालाइज होती है। फिर जैसे कि कलेक्टिंग कर ली, उसके बाद क्लासीफाई, उसकी ग्रुपिंग कर दी नेचर वाइज, फिर समराइज कर दिया, फिर एनालिसिस करेंगे ना कि कहाँ कमी थी और कहाँ नहीं, है ना। फिर उसके बाद फाइनली रिपोर्ट कर दिया। किस टर्म में रिपोर्टिंग होएगी, मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में रिपोर्टिंग होती है। तो जाहिर सी बात ये हुई कि जो मॉनेटरी टर्म्स में अगर रिपोर्टिंग करनी है, तो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होंगी, जिसकी हमने कलेक्शन की है, फिर क्लासीफाइंग की है, फिर समराइजिंग की है, फिर एनालाइजिंग की है, तो वो जो इतनी ट्रांजैक्शन की हमने कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग की है, तो उनका नेचर भी तो मॉनेटरी होगा, फाइनेंशियल होगा, फाइनेंशियल टर्म्स में होगा। मतलब जो पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो ही रिकॉर्ड की होंगी, और उन्हीं की कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग होगी, है ना। इतनी बात क्लियर।
नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम, कहते हैं कि हर बिजनेस का अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, इसका मतलब क्या होगा, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी ही टर्म्स में आपको रिपोर्टिंग करनी है। मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्टिंग करोगे तो जो ट्रांजैक्शन है वो भी सिर्फ आप मॉनेटरी टर्म्स वाले ही रिकॉर्ड करोगे, ऑब्वियसली बात है। तो बस ये होगी आपकी डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में डेफिनेशन ही दी हुई है बुक में, तो आप इसको एज अ मीनिंग भी लिख सकते हो, एज अ डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो इतनी सी बात याद रहेगी, अकाउंटिंग मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। और समराइजिंग से भी पहले एक वर्ड आता है क्लासीफाइंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हो गया। आपका मन है आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लो, या फिर आपकी बुक में जो गिवन है वो वाली भी कर सकते हो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स, कुछ भी कह लो। तो अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या होंगी। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग। आर्ट, देखो पहले पॉइंट में हेडिंग ये है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, मतलब कि एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अकाउंटिंग को आर्ट बोला कैसे गया, कहते हैं कि जो इसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पहले ही ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं, गोल जो बनाए हुए हैं कि हमने ये अचीव करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो उनको क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है, अटेन किया जाता है। इस तरह से ये कला हुई अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट कैसे है, लिखा हुआ है आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आगे क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एक कला है। कैसी कला, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विद ए व्यू टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो चीज़ हमने अभी मीनिंग में पढ़ी, डेफिनेशन में पढ़ी कि अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाइंग करना, समराइज करना, उसकी एनालिसिस करना। तो इन्हीं सब चीज़ों को इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जो पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या बोला गया है कि आर्ट है अकाउंटिंग। इसी बेस पे रिकॉर्डिंग करके, क्लासीफाइंग करके, समराइजिंग करके, फिर क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन को ये सब करके क्या निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट निकाला जाता है कंपनी या बिजनेस का, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो इस तरह से अकाउंटिंग को आर्ट बोला गया है। अब नीचे क्या कह रहा है, साइंस की डेफिनेशन बता रहा है। जर्नली डेफिनेशन क्या होगी साइंस की, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड साइंस। मतलब सिंपल शब्दों में, जिसमें प्रिंसिपल्स हों, कुछ रूल्स लगते हों, रेगुलेशंस लगते हों, है ना, प्रिंसिपल हों। तो अब जैसे आप अकाउंटिंग के चैप्टर्स करोगे अगले वाले, जो कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हो गया, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, कैश बुक, लेजर, आपकी एंट्रीज होंगी जितनी भी। तो जब आप ये चैप्टर्स करोगे तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं की गई, प्रिंसिपल्स हैं कुछ कि अगर ये होगा तो डेबिट होगा और अगर ऐसे होगा तो क्रेडिट होगा। आप किसी भी अमाउंट को ऐसे ही डेबिट नहीं कर सकते, ना क्रेडिट कर सकते। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप डेबिट क्रेडिट करते हो। तो इस तरह से इसमें प्रिंसिपल्स आगे अकाउंटिंग में, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। आर्ट कैसे है, क्योंकि इसमें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। यही चीज़ जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको कला बता रहा है। और जो ये प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग में, जो कि आगे चैप्टर्स आएंगे तब आप करोगे, तभी आपको समझ में आएंगे वो प्रिंसिपल्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसको साइंस बोला गया। तो क्या कहता है, इन दिस रिस्पेक्ट accountancy is also a science since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standards। तो पहला फीचर क्या हुआ अकाउंटिंग का,
अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अब ये चीज़ तो मैंने आपको मीनिंग में ही समझा दी थी। जब मीनिंग में ये बोला गया था, इट इज़ ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मॉनेटरी टर्म्स यानी कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस की रिकॉर्ड की है तो वो भी तो मॉनेटरी वाली ही रिकॉर्ड की होंगी। और फीचर्स में भी वही पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये पॉइंट तो मीनिंग से ही क्लियर हो गया। फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। कहते हैं कि सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंटिंग में जो कि जिनका करेक्टर फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल करेक्टर मतलब जिसमें पैसों की लेन देन है। फिर आगे कहता है देयर आर सो मैनी ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहता है देयर आर सो मैनी ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस। कहता है और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में जो कि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, उसको मेज़र नहीं किया जाता क्योंकि उनका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं होता, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन बाय एन एबल एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। एक बढ़िया मैनेजर था, एक्सपीरियंस था उसे बहुत सालों का, उसने रिज़ाइन दे दिया तो उसकी वजह से कंपनी पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ना। या फिर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, पर अगेन इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। तो पहला पॉइंट था अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अब तीसरे पॉइंट में भी वही चीज़ बोली गई है घुमा फिरा के, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। कहता है जो रिकॉर्डिंग होगी वो मनी के टर्म्स में ही होगी ओनली। तो ये चीज़ तो दूसरे पॉइंट में भी बोली गई है इनडायरेक्टली। इसमें क्या कह रहा है, ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने। अब इसमें एक लाइन और बोली गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुननी, जो ये तीसरा पॉइंट है ना, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें पहले तो बोल दिया ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है ये, इन ए स्मॉल बिजनेस वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज़ क्वाइट स्मॉल ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल। कह रहा है जो स्मॉल बिजनेस होगा ना, जो छोटा बिजनेस होगा तो उसकी ट्रांजैक्शंस भी कम होएगी, तो उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी, जर्नल में। जर्नल अब आपका एक अलग से कंटेंट में देखोगे तो चैप्टर है आपका। तो क्या कह रहा है कि अगर बिज़नेस छोटा होगा ना तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस होगी वो भी कम होएगी, तो वो जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। पर अगर बड़ा बिजनेस हो तो उसकी ट्रांजैक्शन भी बड़ी हो जाएंगी, उसकी ट्रांजैक्शंस भी बड़ी हो जाएंगी। तो वो जो जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं हम, वो जर्नल आगे डिवाइड हो जाएगा सब्सिडरी बुक्स में। जैसे कि छोटा बिजनेस है, छोटी ट्रांजैक्शंस होंगी, जर्नल में सारी रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश की भी कर लेंगे, उसमें परचेजेस की भी सारी, सेल्स बुक की भी, मतलब सेल की जितनी ट्रांजैक्शन है, कैश की, परचेजेस की, कुछ खरीद के वापस कर दिया उसकी ट्रांजैक्शन भी उसी में, हमने सामान बेचा वो कस्टमर वापस कर गया उस सामान को, सेल्स रिटर्न, उसकी ट्रांजैक्शन भी जर्नल में। तो जब तक बिज़नेस छोटा है तो जर्नल में रिकॉर्ड करते जाओ, और अगर बिज़नेस बड़ा है तो कह रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होएगी। फिर जैसे कि कैश बुक की जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारी कैश बुक में जाएगी, जितनी भी सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सेल्स बुक में डाल दो, परचेज बुक अलग, सेल्स रिटर्न बुक अलग, मतलब कि अलग अलग बुक्स बन जाएगी इनकी। तो ये थे आपके 3 पॉइंट। पहला अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, तीसरा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हालांकि दूसरा और तीसरा पॉइंट सेम ही बात कह रहा है, पर तीसरे पॉइंट में इन्होंने एक चीज़ और दे दी हमें जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। फिर चौथा पॉइंट है क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग में क्या कह रहा है, देखो मीनिंग में मैंने आपको क्लासीफाइंग का मतलब समझाया था। पहले कलेक्टिंग,
उसके बाद क्लासीफाइंग, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग, फिर रिपोर्टिंग, मॉनेटरी टर्म्स में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। अब यहाँ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में जब ये पॉइंट आया तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, कह रहा है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, मतलब छोटा बिजनेस है तो जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स में। ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड, ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लासिफाइंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस की ग्रुपिंग कर दी जाती है, जो एक नेचर के उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, जो दूसरे नेचर के उसको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्लासिफिकेशन बोला गया है। देखो बोल रहा है ना, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन ए सेपरेट अकाउंट, मतलब अलग अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में उसकी ग्रुपिंग कर दी जाती है, ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस डाल दी जाती हैं। एंड द बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड लेजर। वो बुक जिसमें अलग अलग अकाउंट्स ओपन हुए होते हैं उसको बोलते हैं हम लेजर। अब लेजर क्या है वो आपको यहाँ नहीं बताऊँगी मैं, आगे एक अलग चैप्टर है उसमें पूरा लेजर ही करना है, आपको पूरा लेजर पढ़ना है, तो वहाँ पे तब आपको समझ में आएगा लेजर क्या है। अब 5वां पॉइंट क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग में आपको मीनिंग में समझा चुकी हूँ। अच्छा बड़ा पैराग्राफ है 5-6 पेज का, उसको समराइज़ कैसे करोगे, थोड़े से सेंटेंसेस में, है ना, कुछ थोड़े से वर्ड्स में या पैराग्राफ में आप उसको समराइज़ कर दोगे, वाइंड अप कर दोगे। तो क्या बोला गया है, समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। जो डेटा क्लासीफाई हो चुका है उसी की प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे, समराइजिंग। समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा in a manner which is understandable and useful to management। तो क्या बोला गया है कि जो पहले क्या होती है रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्या होगी क्लासिफिकेशन। तो जब रिकॉर्डिंग के बाद जब क्लासीफाई कर लिया आपने डाटा, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से समराइज़ करना, ताकि वो समझा जा सके एंड मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, समराइजिंग। तो ये सारे आपके फीचर्स थे अकाउंटिंग के, करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल लो, एक ही बात है। पहला पॉइंट था अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। तीसरा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें कि ये बोला गया था कि बिजनेस छोटा है तो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी ट्रांजैक्शंस, और अगर बड़ा है तो सब्सिडरी बुक्स में। फिर चौथा क्लासीफाइंग एंड 5वां समराइजिंग। ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब एम क्या हो सकता है अकाउंटिंग करने का, गोल क्या हो सकता है। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यही हो सकता है जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं इतनी सारी, उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जा सके, ताकि लास्ट में जाके ये पता चले कि किस चीज़ में, किस डील में हमें प्रॉफिट हुआ है, किस ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हुआ है। तो पहला पॉइंट यही हुआ, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। आगे बोल रहा है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। अब अकाउंटिंग करने का ऑब्वियसली बात है यही ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेसमैन का, कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड रहे और कोई ओमिशन ना हो या फ्रॉड ना हो। सो फॉर दिस पर्पस ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर। तो कह रहे हैं कि सिर्फ इस पर्पस के लिए सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की वो किस में रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल में, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। छोटा बिजनेस है तो जर्नल, बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स में, उसके बाद लेजर में रिकॉर्ड की जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या था, जो बिजनेस के इंफॉर्मेशन है उसकी कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग,
समराइजिंग और फिर एनालाइजिंग करके उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्ट कर देना। जब आप बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, फिर समराइज़ कर रहे हो, फिर उसकी एनालाइज भी कर रहे हो उसको, और उसके बाद रिपोर्टिंग कर रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में, तो क्यों कर रहे हो आप ये सब, है ना? ये सारे स्टेप्स का मतलब क्या है करने का? ताकि ये पता चल सके कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग का, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। और क्या पॉइंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के? और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? 2 तो हो गए, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दूसरा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तीसरा ये बन सकता है कि जो आपने अकाउंटिंग की, जो आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, फिर उसको समराइज़ करके एनालाइज किया और फिर रिपोर्ट किया। एनालाइजिंग में आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस ट्रांजैक्शन से हमें ये लॉस हुआ, इस ट्रांजैक्शन से हमें इतना प्रॉफिट हुआ। बिजनेस में चलेगा ना पता आपको कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपको लॉस की तरफ लेके जा रही है, कौन सी ट्रांजैक्शंस आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही है। तो तीसरा पॉइंट क्या बन गया? टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका अकाउंटिंग करने का? एक कंपनी का या एक बिजनेस का क्या गोल हो सकता है अकाउंटिंग करने का? टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि उनको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की वो पता चल सके कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। एक पोजीशन पता चल जाती है ना हमें अपनी बिजनेस की। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग का। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के? अभी तक क्या क्या किया हमने? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तीसरा, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चौथा, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और एक ये पॉइंट हो सकता है, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, कंपनी की, अकाउंटिंग मतलब क्या? जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर रहे हैं, फिर समराइजिंग कर रहे हैं उसकी, फिर एनालिसिस कर रहे हैं उसका, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उसकी पोजीशन क्या है। तो इससे हम ईयर टू ईयर भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ कितनी है हमारे बिजनेस में। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं अकाउंटिंग के? टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो बिजनेस में गलतियां हुई है ना, और जो फ्रॉड्स हुए हैं उनसे बचा जा सके, है ना। यही तो पर्पस होता है अकाउंटिंग करने का। और क्या पर्पस होता है? ऑब्जेक्टिव ही यही होता है, एरर्स को पकड़ा जा सके और अगले साल नेक्स्ट ईयर उसको ठीक किया जा सके, वो एरर दोबारा ना हो। तो अगेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हुए आपके अकाउंटिंग के? पहला, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तीसरा, टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ताकि ये पता चल सके, ये रीज़न पता चल सके कि किससे हमें लॉस हुआ और किस चीज़ से हमें प्रॉफिट हुआ है। चौथा, टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ, टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। प्रोग्रेस का पता चल सके हमें, ग्रोथ का पता चल सके, बिजनेस की कितनी ग्रोथ हुई है। छठा, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गया अकाउंटिंग की, मीनिंग भी हो गया अकाउंटिंग का। अब लास्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या फ़र्क है इन तीनों में, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में? तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। उसके बाद फिर अकाउंटिंग का डिस्टिंक्शन करेंगे अकाउंटेंसी के साथ। तो स्टार्टिंग में आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने आपको समझाई थी, है ना, मीनिंग उसका या डेफिनेशन कह लो। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसकी कलेक्टिंग, फिर क्लासीफाइंग, फिर उसको समराइज़ करना, उसकी एनालाइजिंग, और फिर मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्टिंग कर देना उसकी, यही था मीनिंग। तो इसमें जो कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, तो जो पहले 2 स्टेप है ना, कलेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग, वो बुक कीपिंग में होते हैं,
ठीक है जी। जो पहले 2 स्टेप हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर क्लासीफाई करना, ये किसके प्रोसेस होंगे? बुक कीपिंग के। और उसके बाद क्या है? समराइज़ करना और उसका एनालिसिस करना, वो किस में होंगे? अकाउंटिंग में। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है? बुकिश लैंग्वेज बता रही हूँ मैं आपको कि क्या लिखा हुआ है इसमें। बुक कीपिंग में लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है ना, उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, एक तो ये होता है बुक कीपिंग में। फिर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आइडेंटिफाई की है ना ट्रांजैक्शंस बिजनेस की, उसको मनी की टर्म्स में मेज़र करना, एक ये चीज़ होगी बुक कीपिंग में। फिर तीसरा पॉइंट बोला गया है रिकॉर्डिंग द मेजर्ड ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में मेज़र की जा चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग करना। देखो बुक कीपिंग में पहले क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर, जो पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की हैं उनमें से जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो मनी की टर्म्स में ट्रांजैक्शंस हैं, उनको क्या कर लो? मेज़र कर लो, उनकी मेजरिंग कर लो। अब जो ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म में मेज़र की हैं उनकी क्या कर लो? रिकॉर्डिंग कर लो। और फिर लास्ट क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर, उसको क्लासीफाई कर दो लेजर में। ठीक है, तो बुक कीपिंग इतनी सी बात कहता है। मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, जो अकाउंटिंग की आपने डेफिनेशन पढ़ी उसमें जो पहले 2 स्टेप्स हैं कलेक्टिंग एंड क्लासीफाइंग, वो आ जाएंगे बुक कीपिंग में। और उसके बाद जो समराइजिंग और एनालाइजिंग है वो चले जाएंगे अकाउंटिंग में। अब बुक कीपिंग की मैंने आपको बताया कि बुक में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स बताए। अब अकाउंटिंग में क्या लिखा हुआ है? पहला समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो वही चीज़ कह रहा है कि जो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, जो बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जा चुका है, उसकी समराइजिंग कर दो अकाउंटिंग में। और क्या बोला हुआ है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द समराइज्ड रिजल्ट। समराइजिंग करके जो निकला ना, जो प्रेजेंटेशन, जो इंटरप्रिटेशन निकली, उसकी एनालाइजिंग कर दो। फिर तीसरा पॉइंट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन देम। तो जो रिजल्ट आया वो उन पार्टीज़ को बता दो जो इसमें इंटरेस्टेड है, मतलब कि जैसे कंपनी के ओनर्स हो गए, उसके इन्वेस्टर्स होंगे, जिन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब कह रहा है कि जो इंटरेस्टेड है इसमें, उसको क्या कर दो? कम्युनिकेट कर दो। तो ये सारी चीज़ें पहले पॉइंट में थी। बुक कीपिंग का भी मैंने आपको बता दिए और अकाउंटिंग के भी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो बुक कीपिंग है वो प्राइमरी स्टेज है और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। हाँ, तो ये चीज़ तो इसी से पता चल रही है कि जो पहले 2 स्टेप है वो बुक कीपिंग में जाएंगे, और जो दूसरे स्टेप हैं, जो मतलब कि कलेक्टिंग और क्लासीफाइंग, बुक कीपिंग में चले गए। उसके बाद समराइजिंग और एनालाइजिंग अकाउंटिंग में चले गए। तो इसी से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग हो गया और सेकेंडरी अकाउंटिंग। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। ये चीज़ तो हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, तो घुमा फिरा के वही पॉइंट दोबारा अलग अलग वर्डिंग में बता रहे हैं, ये लिखे हुए इन्होंने। अकाउंटिंग में क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस की, और बुक कीपिंग में जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? हाँ, ये पॉइंट है थोड़ा सा अलग, बाकी सारे वही घुमा फिरा के इन्होंने लिखे हुए हैं। देखो अगला पॉइंट में क्या बोला गया है? द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। कह रहा है कि जो बुक कीपिंग के जो फंक्शंस हैं वो क्या है? रूटीन में है और क्लैरिकल इन नेचर है, जबकि अकाउंटिंग फंक्शन इज़ एनालिटिकल इन नेचर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो बुक कीपिंग फंक्शन है
वो परफॉर्म किया जाता है जूनियर स्टाफ के थ्रू, और जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुक कीपिंग में इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। तो कह रहा है कि ये वो पर्सन भी परफॉर्म कर सकते हैं इस फंक्शन को जिनको नॉलेज कम है या लिमिटेड है। हाँ, तो इसमें करना ही क्या होता है, इसमें पहले दो स्टेप आएंगे ना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उनको सिंपल रिकॉर्ड करना है, उनकी कलेक्शन करनी है सिंपल, और फिर उनको क्लासीफाई कर देना है, यानी कि उसकी ग्रुपिंग कर देनी है नेचर वाइज। जो एक नेचर के उसको एक ग्रुप में कर दो, जो दूसरे नेचर के उसको दूसरे ग्रुप में डाल दो। बस यही काम करना है बुक कीपिंग में। और अकाउंटिंग में क्या करते हो, समराइज़ करते हो और एनालाइजिंग करते हो। तो समराइज़ करते हो जब आप इतनी बड़ी चीज़ को एक छोटी सी चीज़ में वाइंड अप करना, सम अप करना, तो वो किसके थ्रू परफॉर्म हो सकता है, जिसको नॉलेज ज़्यादा हो, जिसमें स्किल्स भी ज़्यादा हो, और फिर ऊपर से उसको एनालाइज करना। तो अकाउंटिंग में दूसरी साइड पॉइंट क्या जाएगा, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपर। फिर लास्ट पॉइंट, द बुक कीपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। और अकाउंटिंग में द अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल। तो ये डिस्टिंक्शंस थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। तो अगर एग्ज़ाम में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछ लिया तो आपको मीनिंग तो आता ही है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है कि जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस हैं, बिज़नेस की ट्रांजैक्शन बोल दो या इन्फॉर्मेशन बोल दो, जो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है उसकी कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग, और फिर मॉनेटरी टर्म्स में उनके आगे रिपोर्टिंग कर देना, ये मीनिंग है। तो आपने मोटा मोटी ये याद रखना है कि बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ कलेक्टिंग और क्लासीफाइंग, कलेक्शन और क्लासीफाई किया जाता है सिर्फ बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को, और जो अगले दो स्टेप है ना, समराइजिंग और एनालाइजिंग, वो अकाउंटिंग में होते हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कलेक्शन और क्लासिफिकेशन है वो अगर बुक कीपिंग में हो रहा है तो लिमिटेड नॉलेज चाहिए, जूनियर स्टाफ के थ्रू परफॉर्म हो जाएगा, और अलग से कोई स्किल नहीं चाहिए। तो बन गए पॉइंट आपके इसी में से। दूसरी साइड अकाउंटिंग में क्या चीज़ होती है, समराइजिंग और एनालाइजिंग। तो समराइजिंग का मतलब आपको पता है, बड़ी चीज़ को छोटा करके उसको प्रेजेंट करना। फिर एनालाइजिंग में पता है आपको ये चीज़ देखना कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे हमें किस ट्रांजैक्शन से, किस रीज़न से हम लॉस से बच सकते थे और किस से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते थे। तो ये चीज़ एनालाइज होती है। तो वो एनालाइजिंग और समराइजिंग किसी लिमिटेड नॉलेज से तो हो नहीं सकती, हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, और नॉर्मल पर्सन से तो हो नहीं सकती समराइजिंग और एनालाइजिंग। तो क्या चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। तो बस इतनी सी चीज़ याद रखो कि बुक कीपिंग में कलेक्शन और क्लासिफिकेशन होती है, और अकाउंटिंग में समराइजिंग और एनालाइजिंग होती है। उसी से सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। फिर अब नेक्स्ट डिस्टिंक्शन करते हैं अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का। तो पहला पॉइंट अकाउंटिंग में क्या जाएगा आपका, इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये तो मैं आपको ऊपर ही समझा चुकी हूँ। कह रहा है कि इट इज़ कंसर्न, किससे कंसर्न है ये, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अब हमने ऊपर ये बोला कि बुक कीपिंग में क्या आता है, बुक कीपिंग में आता है कलेक्टिंग और क्लासिफिकेशन, और अकाउंटिंग में जाएगा समराइजिंग और एनालाइजिंग। पर अब आगे डिस्टिंक्शन जब ये अकाउंटिंग का अकाउंटेंसी के साथ कर रहा है, तो अकाउंटिंग में ये बोल रहा है इट इज़ कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब बुक कीपिंग की चीज़ें भी इसने अकाउंटिंग में डाल दी जब ये अकाउंटेंसी के साथ डिस्टिंक्शन कर रहा है। तो आप कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग में ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ ओनली कंसर्न्ड विद समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शंस। या फिर ये भी गलत नहीं होगा बोलना इट इज़ कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बुक में ये चीज़ बोली गई है अकाउंटिंग में जब वो अकाउंटेंसी के साथ डिस्टिंक्शन कर रहा है। फिर अकाउंटेंसी में क्या कह रहा है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस। कह रहा है अकाउंटेंसी क्या है, एक बॉडी है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है
जो कि क्या बताती है, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स बताती है। ठीक है जी, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स है ये जो अकाउंटेंसी, ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रख के ही हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं और एनालाइजिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं स्टेप्स? अकाउंटेंसी में जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। बोल रहे हैं ना, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग, जो प्रिस्क्राइब करती है कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स जिसको ध्यान में रख के ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करते हैं मतलब अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्टिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग। तो ये सारे स्टेप्स उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? अकाउंटिंग में इट इज़ अ नैरो इन स्कोप, इसका स्कोप थोड़ा कम है अकाउंटेंसी के कंपैरिजन में। और कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पे अकाउंटिंग शुरू होती है। और वहाँ अकाउंटेंसी में क्या पॉइंट बोलता है ये? इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप। वाइडर तो होगा ही स्कोप, क्योंकि अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग भी आ गई आपकी, अकाउंटिंग भी आ गई, दोनों चीज़ आ गई अकाउंटेंसी में। इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। फिर तीसरे पॉइंट में क्या कहता है? इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में तीसरे पॉइंट में कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पे तो डिपेंड है ही, क्योंकि बुक कीपिंग में 2 स्टेप जाएंगे पहले। बुक कीपिंग में अकाउंटिंग के पहले 2 स्टेप होंगे, कलेक्शन और क्लासिफिकेशन। तो कलेक्शन और क्लासिफिकेशन किया होगा तभी उसी का तो समराइजिंग और एनालाइजिंग करोगे। तो इस तरह ये पॉइंट कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। इस तरह से अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंडेंट है। अकाउंटेंसी में क्या कहता है? इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये डिस्टिंक्शन था आपका अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। ठीक है जी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक बारी डिस्टिंक्शन करोगे। अगर तीनों पूछ लिए तो पहले बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कर दो और उसके बाद अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में कर दो। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हालांकि अगर देखा जाए तो मैंने बहुत कम टॉपिक्स कराए हैं इस चैप्टर में। क्या क्या कराया मैंने? अकाउंटिंग का मीनिंग समझाया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स और डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। और जो दूसरे टॉपिक इस बुक में दिए हुए हैं, इस चैप्टर में दिए हुए हैं, वो है नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस, टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सारे दूसरे आपको इस चैप्टर में टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि मैंने नहीं कराए। मैंने आपको मेन चीज़ कराई है। देखो, अकाउंटिंग का मतलब, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में फ़र्क क्या है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना, जो सिर्फ मैंने इस वीडियो में आपको टॉपिक्स में कराई है, तो इससे आपसे जो भी पूछ लिया जाए आप उसका आंसर बना के लिख दोगे। वो समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया तो आप जो मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में कराए हैं, आप उसके भी पॉइंट नहीं बना सकते खुद से, उसके भी फिर क्रैम करने पड़ेंगे अगर आपको समझ नहीं आया। और अगर समझ में आ गया तो इस चैप्टर से कुछ भी पूछ लिया जाए आप खुद से पॉइंट्स बना के उसको बता सकते हो।